हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज अपन देखेंगे चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट ऑस्मोसिस। इससे पहले अपन ने डिफिजन को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिफिजन एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफिजन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद में अपन स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन की, यानी कि कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, सेल का जो ऑस्मोटिक एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, बाद में पढ़ेंगे अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिएगा अपन मेन टॉपिक पे आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। क्या होगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं हाई कंसंट्रेशन से क्या होंगे, लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। दूसरी डेफिनेशन भी अपन बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, लेस होती है, और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है, मोर होती है। और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मोर होती है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लेस होती है। देखिए, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इधर है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखिएगा, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होती है, सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, लेस होती है, और सॉल्वेंट क्या होता है, मोर होता है। सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है, मोर होती है। हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट तो क्या होती है, मोर होती है, और सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है। तो देखिएगा, अपन ने भी क्या बोला कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन। इधर क्या है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है, हाई है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। इनकी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। किसके थ्रू मूव करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ऑस्मोसिस से होती है। ऑस्मोसिस को अपन एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। तो देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट, पहले डायग्राम देखिए इसका। ठीक है, इसमें बीकर है, इसको बोलते हैं थिशियल फनल। थिशियल फनल जो होता है इसमें क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन को फिल करते हैं। इसको फिल किया जाता है शुगर सॉल्यूशन को। जिस लेवल तक अपन इसको फिल करते हैं उस लेवल को मार्क कर लिया जाता है ए। ये क्या है, इनिशियल स्टेज।
देखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, अपन ने सबसे पहले क्या लिया है, एक बीकर या कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में क्या किया गया है, प्योर वाटर को फिल किया गया है। क्या है यहाँ पे, प्योर वाटर या सॉल्वेंट को फिल किया गया है। फिर क्या करते हैं, 3 शेल फनल लेते हैं। इस 3 शेल फनल का जो माउथ होता है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है। इस 3 शेल फनल में क्या करते हैं, ये जो वाटर है इसमें क्या होता है, इसको इन्वर्ट करके रखा जाता है, उल्टा करके रखा जाता है। साथ ही जो 3 शेल फनल होता है इसमें किसको फिल किया जाता है, शुगर सॉल्यूशन को। शुगर सॉल्यूशन है मतलब यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट क्या है, मोर है, और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है, लेस है। और इसका जो इनिशियल स्टेज, जिस लेवल तक अपन ने इसको फिल किया है शुगर सॉल्यूशन से, उस लेवल को मार्क कर दिया जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इनिशियल स्टेज या इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो देखिएगा अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद में ये लेवल जो होता है वो क्या होता है, राइज हो जाता है। यानी कि पहले यहाँ तक था, अब ये लेवल जो होता है इतना क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। रीजन क्या होता है यहाँ पे, ऑस्मोसिस। देखिएगा क्या होगा, इधर जो है अपने बीकर जो है इसमें क्या है, वाटर या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, मोर है, और अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग वाटर जो होता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर किसके थ्रू जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, पार्चमेंट पेपर लगाया जाता है। जो 3 शेल फनल होता है इसके माउथ पे पार्चमेंट पेपर जो किसका काम करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे वाटर की हाई कंसंट्रेशन है। तो वाटर क्या करेगा, अपने हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या होगा, इस 3 शेल फनल के अंदर इंटर करता है, जिससे क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन जो है इसका लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। यानी कि कंटिन्यूसली जब वाटर जाएगा तो ये लेवल क्या होगा, राइज होगा। किसके कारण होता है, ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। तो ऑस्मोसिस में अपन बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ऑस्मोसिस से होती है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, डिफ्यूजन वह प्रोसेस होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर किसके थ्रू मूव करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। डिफ्यूजन जो होता है इसमें मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन जो है वो कैसे होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर होती है। यहाँ पे सॉलिड एंड गैस नहीं होता है, ओनली किसकी मूवमेंट होती है, ऑस्मोसिस, वाटर की। ऑस्मोसिस इज ओनली वाटर मूवमेंट। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस के लिए क्या होना चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ऑस्मोसिस के प्रेशर में, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और डिफ्यूजन के प्रोसेस में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कौन सा होता है, डिफ्यूजन प्रेशर होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके डिफरेंस हो जाएंगे। मेजर डिफरेंस तो यही है कि ऑस्मोसिस में तो क्या होता है, ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, ठीक है, सॉलिड और जो गैस है उसकी मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जो डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की हो सकती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जो होता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। डिफ्यूजन में क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये हो जाएगा दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट ऑफ सेल। ऑस्मोटिक environment of a cell। ये बोल सकते हैं अपन, इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा, ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट जो होता है सेल का, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए अच्छे से समझना इसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट देखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो कौन सा होता है, हाइपोटोनिक। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर की अमाउंट क्या होती है, मोर होती है, और सोल्यूट जो होती है
वो क्या होते हैं, सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है यहाँ पे लेस होती है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक जो इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है मीडियम की, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है यहाँ पे वो क्या होती है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की कंपैरिजन में क्या होती है, लेस होती है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कौन सा होगा, यानी कि इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल मीडियम है इसकी कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की कंपैरिजन में क्या होती है, लेस होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। ठीक है, दूसरा आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में वाटर और सॉल्यूट जो है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की अमाउंट क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, वो किसके इक्वल होती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि साइटोप्लाज्म और सेल सेप जो होता है उसकी कंसंट्रेशन को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो हाइपरटोनिक इसे बोलेंगे, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि यहाँ का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के कंपैरिजन में क्या होती है, मोर होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। ये जो इन्वायरमेंट है इसके बेसिस पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है वो टू टाइप से हो सकती है। एक होता है एंडोस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है टू टाइप से हो सकता है, एंडोस्मोसिस, एंडोओस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस में क्या होता है, एंडो का मतलब अंदर इंटर करना, तो एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जनरली अपन बोल सकते हैं कि सेल के अंदर वाटर की जो एंट्री होती है वो उस क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस यानी कि सेल से वाटर का बाहर निकलना क्या होता है, एक्सोस्मोसिस बोल सकते हैं अपन। डेफिनेशन में एंडोस्मोसिस क्या होगा कि ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू ए सेल इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। किसे बोलेंगे, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू ए सेल इज नोन एज एंडोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोटिक एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सेल, यानी कि सेल से वाटर क्या होगा, आउटसाइड में रिलीज होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस कहा जाता है। अब देखिएगा, एक सेल को अपन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या घटित होता है, तो देखिएगा कौन कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे। सबसे पहले जैसे कि सेल को अपन कौन से सॉल्यूशन में रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपको पहले ही बता चुके हैं कौन सा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जहाँ पे क्या होता है, वाटर की अमाउंट क्या होती है, मोर होती है, सॉल्यूट क्या होते हैं, लेस होते हैं, वो कौन सा होता है, हाइपोटोनिक। तो देखिएगा, जब अपन एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहां पे क्या होता है, एंडोस्मोसिस। ये जैसे कि एक सेल है, इस सेल को क्या किया गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मोर है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सेल सेप या इंट्रासेलुलर फ्लूइड के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पे लेस है। तो जब अपन इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इधर वाटर की कंसंट्रेशन मोर होगी, तो वाटर क्या होगा, सेल के अंदर इंटर करेगा, और वाटर जब सेल के अंदर इंटर करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस। यानी कि जब अपन एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है, यानी कि सेल के अंदर क्या होता है, वाटर इंटर करता है। अब देखिएगा, कंटिन्यूसली यदि वाटर सेल के अंदर इंटर कर रहा है तो सेल क्या होती है, टर्जिट हो जाती है, यानी कि सेल जो होती है फूल जाती है। यदि यहाँ पे एनिमल सेल अपन लेते हैं तो एनिमल सेल में कंटिन्यूसली वाटर इंटर करेगा तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, रप्चर हो जाती है, जिससे सेल क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती है। लेकिन अपन बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे जो सेल होती है वो ब्रस्ट नहीं होती है। तो देखिएगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर इंटर कर रहा है तो ये सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। टर्जिट होने के बाद में क्या होगी, ये जैसे कि इसकी सेल की सेल मेम्ब्रेन है और बाहर की ओर क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कंटिन्यूसली वाटर इंटर करेगा तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या करती है, सेल वॉल पे प्रेशर डालती है।
सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पे जो प्रेशर डाला जाता है, इस प्रेशर को क्या कहते हैं? टर्जर प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहते हैं? टर्जर प्रेशर कहा जाता है। अब देखिएगा, कंटिन्यूसली वाटर इंटर कर रहा है, तो इस वाटर के एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल जो होती है वापस से क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालती है। इस प्रेशर को क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर। ठीक है, टर्जर प्रेशर कौन सा होगा? सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल पे जो प्रेशर डालती है वो कौन सा होता है? टर्जर प्रेशर होता है। और वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल जो होती है वापस से सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर डालती है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट अपना कि अपन यदि सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? एंडोस्मोसिस होता है। सेकेंड है कि यदि अपन सेल को कौन से सॉल्यूशन में रखें? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि जहाँ पे क्या होती है? कंसंट्रेशन जो होती है सेल के अंदर और बाहर दोनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिएगा, सेल को अपन किस सॉल्यूशन में रखेंगे? आइसोटोनिक में। ये सेल है, इस सेल को क्या किया गया है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है। कैसा है यहाँ पे? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, बाहर और अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। तो जैसे कि जितना वाटर सेल में इंटर करता है उतना ही वाटर क्या होता है? बाहर निकलता है। जब सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर जितना वाटर इंटर करता है वापस से क्या होता है? उतना ही वाटर क्या होता है? बाहर रिलीज होता है। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट जो होती है वाटर की वो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कि यदि अपन एक सेल को क्या करें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? तो देखिएगा, जब सेल को क्या किया जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहां पे क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस। क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस। ये एक सेल है, इस सेल को इसमें रखा गया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये सेल है। ठीक है, जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहां पे क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सोऑस्मोसिस। देखिएगा, एक्सोऑस्मोसिस क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर की अमाउंट क्या है? यहाँ पे कम है और सोल्यूट की अमाउंट क्या है? मोर है। किसके कंपैरिजन में? सेल के कंपैरिजन में। सेल के यहाँ पे क्या होगा? सेल के अंदर क्या है? वाटर ज्यादा है और सोल्यूट क्या है? कम है। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग वाटर जो होगा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा। इधर क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन लो है और इधर क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। तो वाटर क्या होता है? सेल के अंदर से क्या होता है? बाहर की ओर आने लगता है, जिससे सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस जो हो रही है इसको क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। प्लांट सेल को यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वहां पे होता है प्लाज्मोलाइसिस। कौन सी प्रोसेस होती है? प्लाज्मोलाइसिस।